गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको गद्य का जो पहला लेसन है, भारतवर्ष में उन्नति कैसे हो सकती है, ये समझाने जा रही हूँ। ये जो निबंध है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित है और देश प्रेम की भावनाओं से ओतप्रोत है। इस निबंध को भारतेंदु जी ने दिसंबर 1884 में बलिया के ददरी मेले के अवसर पर जो आर्य देशोपकारिणी सभा है, उस सभा में देने के लिए भाषण के रूप में लिखा था। तो आज आपको ये जो निबंध समझाया जा रहा है ये उसी भाषण का एक अंश है जिसमें उन्होंने देश के निवासियों को अपने देश भारत देश के उन्नति के संदर्भ में कुछ सुझाव दिए। उन्होंने समझाया है कि भारतीयों को कैसी मानसिकता अपनाकर अपने देश की उन्नति के लिए अग्रसर होना चाहिए। तो अब पहला अवतरण है, संकेतांक है आज बड़े आनंद का दिन है, यहाँ से लेकर ना तुम खाना। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देख रहे हैं। तो लेखक हिंदुस्तानियों पर व्यंग कसते हुए कहते हैं कि आज हमारे लिए बड़े आनंद का अवसर है कि बलिया के इस छोटे से नगर में हम भारतवासी बहुसंख्यक पहुँचे हैं, उपस्थित हुए हैं। ये देश अभागा है क्योंकि यहाँ के जो नागरिक हैं उन्हें आज आलस ने घेर रखा है। हमारे जो हिंदुस्तानी हैं वो रेल की गाड़ी की भांति, जैसे रेलगाड़ी में बड़े बड़े किराए के फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास बहुत बड़े बड़े सब हर प्रकार के साजो सामान सुविधाओं से संयुक्त डिब्बे जुड़े हुए होते हैं, लेकिन वे डिब्बे तब तक व्यर्थ हैं जब तक कि गाड़ी को चलाने के लिए इंजन नहीं होता है। जब इंजन जुड़ता है तभी एक गाड़ी के डब्बे जो है वो अपने गंतव्य तक पहुंच पाते हैं। तो जैसे गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए इंजन की आवश्यकता होती है, ऐसे ही हमारे हिंदुस्तानी भाई बहनों को अपना कार्य करने के लिए किसी अगवा या पथ प्रदर्शक की आवश्यकता होती है। यदि कोई उन्हें उंगली पकड़कर चढ़ाने वाला मिल जाए तो देखो कौन सा ऐसा कार्य है जो ये कर नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे इतना कह देने से क्या हमारा सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे? हमारे आज भारतवासी जो हैं उनकी अवस्था जो है वो हनुमान जी की भांति है। का चुप साधी रहा बलवाना। जैसे हनुमान जी जो हैं अपने शरीर में असीमित बल के रहते हुए भी मौन साध कर खड़े रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने बल का ज्ञान ही नहीं है। जैसे हनुमान जी को उनका बल याद दिलाने के लिए जामवंत जी आगे आए, उसी प्रकार हमारे हिंदुस्तानी भाई बहनों को भी अपना भूला हुआ बल याद दिलाने के लिए किसी अगवा या पथ प्रदर्शक की आवश्यकता है। अब ये कार्य करे कौन? क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी जो राजा महाराजा नवाब रईस और हाकिम हैं इन सबको अपने अपने कार्यों से छुट्टी ही नहीं मिलती। राजा महाराजाओं को पूजा पाठ करने से, भोजन करने से, फालतू की गप्पबाजी करने से मोहलत ही नहीं मिलती। और जो हमारे हाकिम हैं अर्थात जो अधिकारी वर्ग है उन्हें सरकारी कार्य घेरने में और यदि कुछ समय बचता है तो वो उसे अपने मनोरंजन में प्रयुक्त कर लेते हैं, अर्थात घुड़दौड़ थिएटर आदि में अपने समय को लगा देते हैं। और यदि कुछ समय उनके पास फिर भी रह जाता है तो उन्हें क्या आवश्यकता है, वो हम गरीब काले गंदे आदमियों से मिलकर अपने अमूल्य समय को व्यर्थ गवाएंगे। तो अब तो एक यही कहावत है जो भारत के संदर्भ में चरितार्थ हो रही है कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाएं। अर्थात तुम्हें दूसरों को मिलने से ही कभी समय नहीं मिला और हमारे पास इतनी गम है, इतने दुख हैं कि हम कभी अपने दुखों से उबर ही नहीं पाए। तो चलो बस हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली। तो अब हमें एक दूसरे से मिलने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि ना तुम्हारे पास हमारे लिए समय है और ना हमारे पास तुम्हारे लिए समय है। अब ये जो अवतरण है इससे संबंधित 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और उसके लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश के पाठ का नाम है भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है और लेखक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा प्रश्न है कि लेखक ने हिंदुस्तानियों की तुलना किससे की है। प्रश्न फिर से सुन लीजिए एक बार कि लेखक ने हिंदुस्तानियों की तुलना किससे की है। तो जवाब है
लेखक ने हिंदुस्तानियों की तुलना रेलगाड़ी से की है। क्वेश्चन नंबर 3, का चुप साधी रहा बलवाना, इससे क्या तात्पर्य है? का चुप साधी रहा बलवाना से क्या तात्पर्य है? आंसर है कि जिस प्रकार समस्त बल के रहते हुए भी हनुमान जी अपने बल को भूलने की स्थिति के कारण शांत भाव से खड़े रहते हैं, उन्हें अपना भूला हुआ बल याद दिलाने के लिए किसी अगवा की आवश्यकता होती है। तो जैसे हनुमान जी को उनका भूला हुआ बल जामवंत जी ने याद दिलाया, उसी प्रकार हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को अपना भूला हुआ बल याद दिलाने के लिए जामवंत की ही भांति किसी अगवा या पथ प्रदर्शक की आवश्यकता है। चौथा क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी राजे महाराजे और नवाब तथा हाकिम किन कार्यों में व्यस्त रहते हैं? आंसर है, हिंदुस्तानी राजे महाराजे पूजा भोजन झूठे गप में लगे रहते हैं, और जो हाकिम हैं उन्हें सरकारी कार्य घेरे रहते हैं, और जो समय बचता है वो उसे अपने मनोरंजन में, घोड़ दौड़ आदि में या थिएटर वगैरह देखने में व्यस्त उसको प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, महसूल शब्द का क्या अर्थ है? इसका आंसर है, महसूल शब्द का अर्थ है किराया। तो ये वर्क आप कंप्लीट करके मुझे जल्द से जल्द भेज दीजिए, मुझे आपको रिमाइंडर ना देना पड़े। थैंक यू।